आज है 13 जून 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी का बड़ा अल्टीमेटम, बारिश से पहले पूरे होंगे सभी सड़क कार्य। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने से पहले सभी सड़क और निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। वाराणसी परिक्षेत्र में 7,175 करोड़ रुपए की 2,630 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें सैकड़ों कार्य पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने नियमित निगरानी, समयबद्ध निर्माण और जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, लाखों छात्रों को मिलेगा मुफ्त लाभ। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूल्स के छात्र छात्राओं को मुफ्त यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई संसाधनों की कमी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सरकार ने स्कूल्स में शौचालय और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना है। यूपी में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को रफ्तार, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक बसेस से सफर होगा आसान। उत्तर प्रदेश में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को नई रफ्तार मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 हाइड्रोजन बसेस और 45 इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छ परिवहन की दिशा में बड़ा कदम उठाया। हाइड्रोजन बसेस करीब 750 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगी, जबकि इलेक्ट्रिक बसेस जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मजबूत करेंगी। वहीं वाराणसी में बीएचयू से कैंट रेलवे स्टेशन तक इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शुरू हो गई है। इन पहलों से यात्रियों को बेहतर, किफायती और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। बढ़ती बरों के बावजूद मदरसों में 45 नियुक्तियां, एनएचआरसी ने मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश के अनुदानित मदरसों में भर्ती पर रोक के बावजूद 45 से अधिक नियुक्तियां किए जाने का मामला सामने आया। शिकायत मिलने के बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। शिकायतकर्ता तलहा अंसारी का आरोप है कि अप्रैल से मई 2025 के बीच नियमों के विपरीत ये नियुक्तियां की गईं। मामले से जुड़े दस्तावेज भी आयोग को सौंपे गए हैं। 16 जून को यूपी में मेगा रोजगार मेला, 1900 पदों पर होगी भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आने वाला है। उत्तर प्रदेश के भदोही में 16 जून को मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां 1900 पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत आयोजित इस जॉब फेयर में देश के कई नामी कंपनीज हिस्सा लेंगी। खास बात यह है कि फ्रेशर्स भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर बेहतर नौकरी पाने का अवसर हासिल कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क होगी। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों के लिए रोजगार मेला करियर की नई शुरुआत का बेहतरीन मंच साबित हो सकता है। यूपी के 1.5 लाख युवाओं को फ्री फाइनेंशियल ट्रेनिंग, पैसे संभालने का मिलेगा गुर। उत्तर प्रदेश के युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में योगी सरकार ने नई पहल की। यूपी कौशल विकास मिशन और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत प्रदेश भर के 1000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों में पढ़ रहे 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को अगले सप्ताह से फाइनेंशियल स्किल्स की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को बचत, निवेश, डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि युवाओं को आर्थिक रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर नागरिक बनाना है। यूपी के वृद्धाश्रम बने आत्मनिर्भरता के केंद्र, 6,316 बुजुर्गों को मिला नया सम्मान। उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रमों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश के 75 जिलों में 6,316 बेघर और निराश्रित बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन का नया अवसर मिला। अब ये आश्रम सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि सेवा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के केंद्र बन चुके हैं। औरैया का वृद्धाश्रम इसका प्रेरणादायक उदाहरण है, जहां बुजुर्ग अपने अनुभव और हुनर के दम पर रोजगार से जुड़ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं, देखभाल और स्वावलंबन के जरिए उन्हें जीवन जीने का नया आत्मविश्वास मिल रहा है। गन्ना किसानों की बढ़ेगी कमाई, योगी सरकार ने शुरू की नई योजना। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की। अब किसानों को स्प्रेयर मशीन खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। आधुनिक स्प्रेयर मशीन से कम समय में बड़े क्षेत्रों में दवाओं और पोषक तत्वों का छिड़काव किया जा सकेगा। किसानों का कहना है कि इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये योजना कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
सोलर पैनल लगवाने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही 1 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी। बढ़ते बिजली बिल से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। योजना का उद्देश्य बिजली खर्च कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। पात्र परिवारों को सोलर सिस्टम की क्षमता के अनुसार 1 लाख रुपए से अधिक तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। 2 देसी गाय खरीदें, सरकार देगी 80,000 रुपए तक की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत 2 स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर 80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में देसी गायों की संख्या बढ़ाना और दुग्ध उत्पादन को मजबूत करना है। इससे पशुपालकों की आय में लगातार वृद्धि होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाली ये योजना डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो रही है। मेरठ में बनेगा यूपी का पहला ज्वेलरी पार्क, सर्राफा कारोबार को मिलेगी नई पहचान। स्वर्ण नगरी मेरठ को जल्द ही प्रदेश का पहला ज्वेलरी पार्क मिलने जा रहा है। वर्षों से चली आ रही सर्राफा कारोबारियों की मांग अब पूरी होने की ओर है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने दिल्ली रोड स्थित वेदव्यासपुरी क्षेत्र में इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली है। जल्द ही प्राधिकरण शहर के ज्वेलर्स के सामने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देगा, जिसमें रेट निर्धारण और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। इस पार्क के बनने से कारोबारियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यूपी में कम बारिश का अलर्ट, किसानों को धान छूट, दलहन तिलहन बोने की सलाह। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अहम खबर है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कम बारिश की आशंका को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस वर्ष औसत वर्षा सामान्य से कम रह सकती है, जिसका असर खेती और सिंचाई पर पड़ सकता है। ऐसे में किसानों को धान की बजाय दलहन और तिलहन फसलों की बुआई करने की सलाह दी गई। सरकार भी किसानों की मदद के लिए आगे आई है और वैकल्पिक दलहनी फसलों के बीजों पर 50% तक अनुदान उपलब्ध करा रही है। राम मंदिर चंदा गबन मामला पीएमओ तक पहुंचा, नृपेंद्र मिश्र से मांगी गई रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया। करोड़ों रुपए के गबन के आरोपों से पैदा हुए विवाद पर पीएमओ ने सख्त रुख अपनाते हुए मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। इस सिलसिले में नृपेंद्र मिश्र 13 जून को अयोध्या पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि जांच के बाद ट्रस्ट से जुड़े लोगों और धनराशि गणना में लगे हुए कर्मियों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। 7 साल का इंतजार खत्म, झांसी में पीएम आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री शुरू। झांसी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। करीब 7 साल के लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें अपने घरों का कानूनी स्वामित्व मिलने लगा है। झांसी विकास प्राधिकरण ने करारी एक आवास योजना के तहत निर्मित मकानों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दी। पहली रजिस्ट्री प्रियंका खरे के नाम से की गई, जिन्हें प्राधिकरण अधिकारियों ने दस्तावेज सौंपे। इस पहल से सैकड़ों आवंटियों का अपने घर का सपना साकार होने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा है। यूपी में बाढ़ से निपटने की तैयारी तेज, वाराणसी प्रयागराज समेत संवेदनशील जिलों में अलर्ट। मानसून से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में तैयारियां तेज कर दी। वाराणसी प्रयागराज सिद्धार्थनगर समेत कई संवेदनशील क्षेत्रों में राहत और बचाव की व्यापक योजना बनाई जा रही है। वाराणसी में हर साल गंगा के बढ़ते जलस्तर से लाखों लोगों पर खतरा मंडराता है। गंगा और वरुणा नदी के किनारे बसे सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने तटबंधों की निगरानी, राहत शिविरों की व्यवस्था और आपदा प्रबंधन टीम्स को अलर्ट मोड पर रखा है। बिना अनुमति कलेक्ट्रेट घेरने पर सपा घिरी, प्रशासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी। कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और किसानों के मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली। प्रदर्शन में इटावा सांसद जितेंद्र दोहरे, पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया और कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। वहीं प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति प्रदर्शन किया गया। हापुड़ में 225 बैग यूरिया जब्त, संदिग्ध ट्रक पलटने के बाद खुला मामला। हापुड़ में यूरिया के संदिग्ध खेप पकड़े जाने का मामला सामने आया। थाना देहात क्षेत्र के असरा मुरादपुर गांव में कच्चे रास्ते से गुजर रहा यूरिया से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ग्रामीणों को गतिविधि संदिग्ध लगी तो उन्होंने इसकी सूचना कृषि विभाग को दी। मौके पर पहुंची टीम ने जांच के दौरान ट्रक में लदे 225 बैग यूरिया को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा रोकने का इशारा करने पर चालक ट्रक लेकर भागने की कोशिश कर रहा था।
99% शिकायतों के निस्तारण का दावा, फिर भी बिजली कटौती से परेशान जनता। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने मई महीने में बिजली संबंधी 99% शिकायतों के निस्तारण का दावा किया। आंकड़े भले ही राहत देने वाले दिखते हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। प्रदेश के कई इलाकों में लोग लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच बड़ी बिजली मांग ने व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया। विभागीय अधिकारी भी मान रहे हैं कि प्रदेश में बिजली संकट गहराया है। यूपी की 200 सीटों पर एआईएमआईएम की नजर, बहराइच से चुनावी अभियान शुरू करेंगे ओवैसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 14 जून को बहराइच में जनसभा कर चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। रैली से पहले वे सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाएंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि यदि कोई गठबंधन नहीं हुआ तो एआईएमआईएम प्रदेश की करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बहराइच के मटेरा विधानसभा क्षेत्र से शुरू हो रहा यह अभियान आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति और राजनीतिक ताकत का बड़ा संकेत माना जा रहा है। बसपा में बड़ी कार्रवाई, मायावती ने 2 नेताओं को पार्टी से निकाला। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में 2 नेताओं को निष्कासित कर दिया। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार जाटव के अनुसार ये कार्रवाई बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर की गई। बताया गया कि 2024 के उपचुनाव में प्रत्याशी रहे पीएन गर्ग को चुनाव के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कई बार चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ। 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को मिलेगा घर, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऐसी महिलाओं को जिनके पास स्थायी आवास नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा, जिससे उनका इलाज मुफ्त कराया जा सकेगा। यूपी को मिला नया 4 लेन कॉरिडोर, कई जिलों की बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश को जल्दी एक और आधुनिक 4 लेन कॉरिडोर की सौगात मिलने जा रही है। मथुरा से बरेली तक बन रहे 265 किलोमीटर लंबे NH 530B हाईवे का निर्माण तेजी से जारी है। यह हाईवे मथुरा, हाथरस, कासगंज, बदायूं, बरेली को आपस में जोड़ेगा। मथुरा क्षेत्र के कुछ पैकेज तैयार होकर यातायात के लिए खोले जा चुके हैं। NHAI के अनुसार पूरी परियोजना नवंबर 2027 तक पूरी होने का लक्ष्य है। इसके बनने से सफर आसान होगा। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से गायब हुआ स्मृति ईरानी का नाम, उठे बड़े सवाल। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिलने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। अमेठी के मेदन मवई ग्राम पंचायत में मतदाता के रूप में दर्ज स्मृति ईरानी का नाम सूची से गायब होने पर भाजपा ने प्रशासन से शिकायत की। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने मामले को लेकर एसडीएम को पत्र सौंपा। इस घटना के बाद मतदाता सूची की पारदर्शिता और तैयारियों पर सवाल उठने लगे। कानपुर की अफीम कोठी नाम में अफीम, बाजार में हर जरूरत का सामान। कानपुर की पहचान सिर्फ उद्योग और स्वाद तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ की ऐतिहासिक बाजारें भी शहर की खास पहचान हैं। इन्हीं में से एक है अफीम कोठी बाजार। नाम सुनकर भले ही अफीम का ख्याल आए, लेकिन आज ये इलाका हर तरह के सामान की खरीदारी के लिए मशहूर है। कपड़ों से लेकर घरेलू जरूरतों की वस्तुएं और रोजमर्रा के उपयोग का सामान यहाँ आसानी से मिल जाता है। इतिहास से जुड़ा ये बाजार अब व्यापार और खरीदारी का प्रमुख केंद्र बन चुका है। गूगल के भरोसे निकले छात्र, परीक्षा केंद्र की जगह पहुंचे जंगल। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे 4 अभ्यर्थियों के साथ हैरान कर देने वाली घटना हुई। गूगल मैप की मदद से परीक्षा केंद्र पहुंचने निकले अभ्यर्थी नई मंडी स्थित स्कूल की बजाय शामली के चंदेड़ी गांव के जंगल में पहुंच गए। गलत लोकेशन के कारण वे समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सके और उनकी परीक्षा छूट गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी अमृत जैन ने जांच के आदेश दिए। पुलिस अब गूगल को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने की तैयारी कर रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।